सूर्य कुमार यादव, तुम देशद्रोही हो। सूर्य कुमार यादव, तुमको देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए। अगर इतनी ही दोस्ती करने का शौक है तो वहां जाकर अपनी दोस्तियां निभाइए, यहां रहकर देश का माहौल खराब मत कीजिए। ऐसा कुछ कहना है सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का, जिन्होंने सूर्य कुमार यादव को जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ ये कि एशिया कप 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें टीम इंडिया ने अपना पहला अभियान पास कर लिया है और हरा दिया यूएई की टीम को 9 विकेटों से। इस जीत के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जीत से आपको थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं कि जब एशिया कप 2025 शुरू नहीं हुआ था, 8 तारीख को जब सारे ही कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सूर्य कुमार यादव ने पीसीबी के चीफ और अब जो है एसीसी के भी वो चेयरमैन हैं, उनसे हाथ मिलाया। उसके बाद लोगों ने सूर्य कुमार यादव को जमकर ट्रोल किया, गालियां दी और ये भी कहा कि भाई सूर्या, तुम ये ऐसे कैसे भूल सकते हो, जिन्होंने पहलगाम हमले में अपनी जान गंवाई है, तुम उन्हीं के सामने, मतलब पाकिस्तान का हाथ था इसमें, और तुम एक पाकिस्तानी से इस तरीके से हाथ मिला रहे हो, हंसी खुशी उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ऐसा आप कैसे कर सकते हैं। तो शशि, बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई है। जी हाँ, जो तस्वीर आई है निकलकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जहां पर जो एसीसी के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, जो पाकिस्तान पीसीबी के भी अध्यक्ष हैं और पाकिस्तान सरकार में मंत्री भी रहे हैं, तो कुल मिलाकर पाकिस्तान सरकार से जुड़े हुए हैं। और वैसे व्यक्ति से जब सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया तो ट्विटर पर जो है, जो जिनको अब एक्स कहा जाता है, उस पर बाढ़ सी आ गई, जिसमें कई सारे दिग्गज लोगों ने भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं। सबसे पहले एक एक करके वो कमेंट पढ़ लेते हैं कि किसने क्या लिखा है और सूर्य कुमार यादव को कितना टारगेट किया है। लेकिन सूर्य कुमार यादव को ऐसे में टारगेट करना क्या सही है या फिर गलत है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं कि किसने क्या क्या लिखा है सूर्य कुमार यादव के उस हाथ मिलाने को लेकर। देखिए, सबसे पहले ट्वीट जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है मेजर पवन कुमार, शौर्य चक्र जो है उसके विजेता हैं, वो हासिल किया है उन्होंने लिखा है ट्रू कैरेक्टर ऑफ आवर क्रिकेट प्लेयर्स, पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिस्ट किल्ड 2 ऑफ आवर ब्रेव हार्ट्स today and the BCCI captain has all the smiles on his face while meeting Mohsin Naqvi, PCB chairman who wanted a nuclear attack on Bharat Mata. If this is sports diplomacy, then of course this is a Charlie diplomacy. ये उन्होंने लिखा है मेजर पवन कुमार ने। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, सुल्तान खान ने सूर्य कुमार यादव की वो हाथ मिलाते हुए तस्वीर साझा की है और साझा करते हुए लिखा है देशद्रोही सूर्य कुमार यादव गद्दार। एक तस्वीर सूर्य कुमार यादव की हाथ मिलाते हुए, उसके बगल में एक कोई दीवार में लिख रहा है गद्दार, ये तस्वीर साझा की गई है। इसके अलावा राजीव करके एक सोशल मीडिया हैंडल है जिससे लिखा गया है कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैंडशेक विद पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी हु रिसेंटली गिवन इंडिया ए थ्रेट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। आई डोंट नो हाउ दिस पीपल सी देयर फेसेस इन मिरर, they kill our innocent people and here we are handshaking with them, shameful, ये लिखा है उन्होंने। कुल मिलाकर पूरी तरीके से सूर्य कुमार यादव को टारगेट किया गया है कि एक ऐसे मंत्री जो पहलगाम हमले के बाद भारत माता पर परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहा था, उससे आप हाथ मिला रहे हैं। और ये कहते हुए सूर्य कुमार यादव को गद्दार कहा है, टेररिस्ट कहा है, तरह तरह की चीजें कह दी है। लेकिन मैं यहाँ पर इन लोगों से असहमत हूँ। असहमत इसलिए नहीं हूँ कि पहलगाम हमले के बाद उन्होंने हाथ मिलाया तो वो सही है, ये मैं कह रहा हूँ। सही है गलत है ये तो जो है बोर्ड तय कर रहा है और सरकारें तय कर रही है। देखिए, जो क्रिकेटर्स होते हैं ना, उनको खेलना होता है। जब बीसीसीआई ने हामी भर दी है कि हम एशिया कप खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ खेलेंगे, तो उनको खेलना होगा। वही बीसीसीआई अगर कह देती कि हमारी टीम नहीं जाएगी, तो फिर सूर्य कुमार यादव नहीं बोलते बीसीसीआई को कि मुझे जाना है, हाथ मिलाना है। चूंकि बीसीसीआई ने भेजा है, इसमें ना सूर्य कुमार यादव की गलती है ना हार्दिक पांड्या की गलती है, क्रिकेटर्स की मैं इसमें गलती नहीं मान रहा। इसलिए मैं जो क्रिकेटर्स को टारगेट किए जा रहे हैं उससे मैं खिलाफ हूं। हाँ, लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए वो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए। इससे मैं सहमत हूं कि इस वक्त मैच अगर नहीं खेल लेते तो कुछ बड़ा कुछ नहीं बिगड़ जाता। ये एशिया कप है, हमने तो कई सारे एशिया कप जीते हैं, वो आईसीसी टूर्नामेंट नहीं है। तो इसमें जो स्टेप लेना था, इसमें जो डिसीजन लेना था, वो भारत सरकार को लेना था, वो गृह मंत्रालय को लेना था, वो खेल मंत्रालय को लेना था, वो बीसीसीआई को लेना था। जिनको एक्शन लेना था उन्होंने एक्शन लिया नहीं। ऐसे में जो टारगेट सूर्य कुमार यादव को या हार्दिक पांड्या को या किसी प्लेयर को कर रहे हैं, इसके मैं खिलाफ हूं।
आप टारगेट कीजिए, आप सरकार को कीजिए, आप गृह मंत्री को बोलिए कि आप बड़ी बड़ी बातें करते थे, आप देश के प्रधानमंत्री को बोलिए कि आप करारा जवाब देने की बात करते थे, आप क्रिकेट नहीं रोक पाए, और वो भी तब जब अमित शाह के बेटे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन है, तब भी आप एक बड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आपकी मतलब आप तौहीन कर रहे हैं उन परिवारों की, तो ये तौहीन हो रही है परिवारों की, लेकिन कर रहा है बीसीसीआई और कर रहा है भारत सरकार, क्रिकेटर्स नहीं कर रहे हैं। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ था दिनेश कार्तिक का, जिसमें जाने माने एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप क्या इससे सहमत हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच इस वक्त होना चाहिए। तब दिनेश कार्तिक का जो आंसर था वो आंसर मैं उससे सहमत रखता हूं। उन्होंने कहा था कि देखिए ये मैचेस खेलने हैं नहीं खेलने हैं ये बीसीसीआई और सरकार तय करती है। अगर वो बोलेंगे नहीं खेलना है तो हम नहीं जाएंगे खेलने, अगर वो कह रहे हैं कि हमें खेलने जाना है तो हम जाएंगे। ये क्रिकेटर्स कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं सूर्य कुमार यादव किससे हाथ मिला रहा है किससे नहीं कर रहा है इससे मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं। बस चिंतित इस बात को लेकर हूं कि जो सरकारें बड़ी बड़ी दम भर रही थी कि हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देंगे, उसको पूरी तरीके से अलग थलग कर देंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या कोई मैदान हो, हर मैदान से करारा जवाब मिलेगा, ऐसा वो कर पाने में असमर्थ रहे हैं। वो भी तब जब आईसीसी में उनका अच्छा खासा दबदबा है। तो ऐसे में किस बात का दबदबा, ये सवाल मुझे सरकार से पूछनी है, बीसीसीआई से पूछनी है, ना कि सूर्य कुमार यादव से पूछनी है। बिल्कुल, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है सूर्या की, सूर्या को ही गालियां पड़ रही है, कोई बीसीसीआई पर सवाल नहीं उठा रहा या फिर कोई गवर्नमेंट पे सवाल नहीं उठा रहा, सिर्फ सूर्य कुमार यादव को ही ट्रोल किया जा रहा है। और अभी आई थिंक ये शुरुआत है, अभी जब इंडिया पाकिस्तान मैच और आगे आगे आएगा तो आपको और तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जैसे 14 तारीख को भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला है, लेकिन उससे पहले आप सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस सेशन होता है, तो प्रैक्टिस सेशन के दौरान भी आई एम श्योर कुछ ऐसी तस्वीरें निकल कर आएंगी जिसमें फिर एक बार क्रिकेटर्स को लोग ट्रोल करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आपने जो कहा, आज ही एक खबर आई है कि किसी ने पीआईएल दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भारत पाकिस्तान की मैच नहीं होने चाहिए, लेकिन वो याचिका जो है खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर देश का गृह मंत्रालय, देश का खेल मंत्रालय, बीसीसीआई बोर्ड अगर कह रही है कि हम मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में जो है बॉयकॉट पाकिस्तान को नहीं कर सकते हैं, तो इसमें हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। तो एक बड़ी खबर आज की भी है कि पीआईएल दायर किया गया था, लेकिन वो पीआईएल खारिज कर दिया गया है। यानी कि लोग विरोध कर रहे हैं, जायज भी है, लेकिन विरोध जिनको करना चाहिए था, जिनको स्टेप लेना चाहिए था, उन्होंने स्टेप नहीं लिया है। तो ऐसे में अब इस विरोध के कोई मायने नहीं है। आप क्रिकेटर्स को ऐसे टारगेट करके कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। क्रिकेटर्स वही काम कर रहे हैं जो उनको करने को कहा गया है। सूर्य कुमार यादव नहीं कह सकते कि मैं नहीं खेल रहा। ये लेजेंड्स वाला मैच नहीं है जिसमें शिखर धवन वगैरह आकर सामने से बोल दिए कि मुझे नहीं खेलना है मैच, वो वहां तक हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई के अंडर में सब कुछ है, यहाँ पर प्लेयर्स कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल, और बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व भी हैं। और जैसे कि हम अभी आपको बता रहे थे कि वह तस्वीरें आएंगी, और अभी जब 14 तारीख आ जाएगी, जब मैच होंगे, उसके बाद भी कई सारी तस्वीरें निकल कर आएंगी। और मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान ठीक है मैच होगा, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत चीजें ऐसी होंगी कि भाई आपस में नहीं होता, आमना सामना होगा इंडियन क्रिकेटर्स या फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का आपस में, तो कुछ तस्वीरें निकल कर आएंगी जिसको आई एम श्योर लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करने वाले हैं। लोग उस टाइम पे बीसीसीआई या फिर सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे, लोग सवाल उठाएंगे क्रिकेटर्स पर कि आप मैदान में क्या कर रहे हैं, या हंस क्यों रहे हैं, आप लोग बातचीत क्यों कर रहे हैं। इवन बातचीत करने पे भी मुझे लग रहा है कि ट्रोल हो जाएंगे जो इंडियन क्रिकेटर्स है। देखते हैं अब 14 तारीख को क्या होता है, उससे पहले बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी, और जो भी कुछ होगा हम आपको उसकी टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि ये जो सूर्य कुमार यादव या फिर किसी भी भारतीय क्रिकेटर की ऐसे ट्रोलिंग हो रही है, इससे आप सहमति रखते हैं, या फिर जैसे कि हम लोगों ने कहा कि भाई सवाल बीसीसीआई को से मतलब पूछना चाहिए, सवाल सरकार से पूछना चाहिए, ना कि क्रिकेटर्स से। क्रिकेटर्स तो एक पपेट हो गए, आप उनको नहीं होते, एक आर्टिस्ट हो गए, आप एथलीट हो गए, उनको जो कहा जाएगा वो वही चीज करेंगे। तो कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।